मालचा महल के बारे में। मालचा महल, जिसे विलायत महल के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दिल्ली अर्थ स्टेशन के बगल में नई दिल्ली, भारत के चाणक्यपुरी क्षेत्र में एक तुगलक युग का शिकार लॉज है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, जिन्होंने 1325 में दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इसे अवध की स्वघोषित बेगम विलायत महल के नाम पर विलायत महल के रूप में जाना जाने लगा, जिन्होंने खुद को अवध के शाही परिवार का सदस्य होने का दावा किया था और कथित तौर पर उन्हें यह अधिकार दिया गया था। मई 1985 में भारत सरकार द्वारा स्थान 10 सितंबर 1993 को विलायत की 62 वर्ष की आयु में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। लखनऊ में वाजिद अली शाह के वंशजों का दावा है कि एक खोजी पत्रकार द्वारा धोखाधड़ी की गतिविधियों में लिप्त परिवार का हवाला दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स। इमारत अब अधिकतर खंडहर हो चुकी है। विलायत की मृत्यु के बाद ये बेगम की बेटी सकीना महल और बेटे प्रिंस अली रजा उर्फ साइरस द्वारा बसाया गया। साइरस की मृत्यु 2017 के अंत में हुई। उनकी बहन की मृत्यु उनसे कुछ साल पहले हुई थी, हालांकि सटीक तारीख अज्ञात है। इतिहास। मालचा महल रायसीना हिल के आसपास के ऐतिहासिक गांवों में से एक मालचा में स्थित है। 1920 के दशक में राजधानी नई दिल्ली के निर्माण के दौरान अंग्रेजों द्वारा रायसीना, टोदापुर, अलीगंज, पिल्लंजी, जयसिंहपुरा और कुछ गांवों के साथ मालचा को स्थानांतरित कर दिया गया था, खासकर वायसराय हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाता है। अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की स्वघोषित परपोती बेगम विलायत महल को कथित तौर पर 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के बाद मई 1985 में महल आवंटित किया गया था। बेगम विलायत महल 9 साल से यहां रहकर विरोध कर रही थीं। अवध में अपनी पैतृक संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे की मांग करते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक प्रतीक्षालय, जिसे वाजिद अली शाह के साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। बेगम विलायत महल की अक्टूबर 1993 में आत्महत्या से मृत्यु हो गई और उनके 2 बच्चे जीवित रहे। 22 नवंबर 2019 को द न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यू इंग्लैंड ब्यूरो चीफ एलेन बेरी ने खोजी पत्रकारिता का एक लंबा अंश प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि विलायत का वास्तव में अवध शाही परिवार से कोई संबंध नहीं था, बल्कि वह लखनऊ यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार इनायतुल्लाह भट्ट की विधवा थीं। बेरी को उसका सबसे बड़ा बेटा शाहिद भट्ट ब्रिटेन में रहता हुआ मिला और उसने उसे सच्ची कहानी बताई।